हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर चैप्टर ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे 8.2। ओके, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड AD। वी हैव टू प्रूव SR is parallel to AC and SR equal to half of AC. Second part PQ equal to SR and third part PQRS is a parallelogram. Okay, ये गिवन और टू शो जो करना है वो लिखा है। ओके, चलिए स्टार्ट करें प्रूफ से। उसके लिए ट्रायंगल लेते हैं ADC। प्रूफ इन ट्रायंगल ADC S and R are mid points। कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ साइड्स AD एंड CD। अगर दो मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ के इक्वल होगी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR equal to half of AC। Proved first part। ओके, क्लियर। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है PQ इक्वल टू SR। तो उसके लिए हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसको आप मार्केट 1 कर सकते हो। इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC respectively। Same funda, therefore by midpoint theorem PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC। ओके, क्लियर। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? SR पैरेलल AC था, PQ पैरेलल AC। इसका मतलब SR क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड SR पैरेलल टू PQ। राइट साइड में SR हाफ AC के इक्वल है, PQ हाफ AC, SR इक्वल टू PQ। ओके, क्लियर। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है क्लियर हो गया। PQ इक्वल टू SR। अब एक क्वाड्रिलेटर है, देखो PQRS। ये साइड इसके इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए पैरेललोग्राम। In quadrilateral, if opposites sides are equal and parallel, then it is a parallelogram। It is a parallelogram। Therefore PQRS is a parallelogram। यही हमने प्रूव करना था। ओके, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन ABCD इज रोम्बस गिवन दी हुई है हमारे पास। PQRS आर द मिड पॉइंट्स। हमें शो क्या करना है? PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, क्लियर है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन A to C B to D। ओके, प्रूफ। सबसे पहले हमने काम क्या करना है? इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। वो हम मिड पॉइंट थ्योरम की तरह करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले। In triangle ABC, P and Q are midpoints। P and Q are midpoints। Therefore, by midpoint theorem, PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC। That you can mark it 1। Okay, clear? Same way we can take in triangle ADC। इन ट्रायंगल ADC से कौन सा मिड पॉइंट है? R and S आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, आप साइड भी लिख सकते हो, और साइड CD एंड AD। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? RS पैरेलल AC
एंड आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड क्लियर? इन दोनों कंबाइनिंग कर लें भाई रिजल्ट्स को, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कंबाइन करने से क्या होगा, पी क्यू पैरेलल ए सी है, आर एस पैरेलल ए सी है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, पी क्यू पैरेलल आर एस। सेकेंड, पी क्यू हाफ ए सी के इक्वल है, आर एस हाफ ए सी के, तो पी क्यू इक्वल टू आर एस। फोर पी क्यू पैरेलल टू आप एस आर लिख सकते हैं, एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। और हमें रीजन पता है, अगर इन क्वाड्रिलेटर के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। रीजन आपने लिखना जरूर है, इन क्वाड्रिलेटर इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and parallel then it is a parallelogram. It is a parallelogram. In quadrilateral OMPN, MP parallel ON, क्यों भी MP parallel ON कैसे है, क्योंकि हमने प्रूव किया था PQ parallel AC। क्लियर है? सिमिलरली वी कैन प्रूव OM parallel NP, similarly OM parallel to NP। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वाड्रेटर में ऑपोजिट साइड क्या है, पैरेलल, देयरफॉर OMPN इज ए पैरेललोग्राम। ओके, रीजन क्या है, बिकॉज if opposite pairs of quadrilateral are parallel then it is a parallelogram. It is a parallelogram. और पैराग्राम की प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। opposite angles of a parallelogram are equal। पर जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री के है, बट एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है भाई, क्योंकि बेसिकली ABCD क्या था, रोम्बस था। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, राइट एंगल्स पे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस intersect या bisect each other at right angles at 90 degree you can say। एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड उसके अंदर एक वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन दिया हुआ है ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoints and we have to prove PQRS is a rhombus। सबसे रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD। प्रूफ एज यूजुअल, पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ओके, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए पहले इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, और साइड्स AB एंड BC भी लिख सकते हो साथ में। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मार्केट 1। इसके ऑपोजिट ट्रायंगल कौन सी है, हमारे पास ADC, इन ट्रायंगल ADC
S and R midpoints. S and R are midpoints. Therefore, we can say by midpoint theorem, SR parallel to AC and SR equal to half of AC. Second, दोनों कंबाइन कर लें. Combining first and second, 1 and 2. अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? पी क्यू पैरेलल एस आर, पैरेलल ए सी है तो ए सी तो कॉमन हो गया. पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर. मार्केट था. अब एक क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर ऑपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम. देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. Because in quadrilateral, if opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Okay. अब हम बात करते हैं बच्चे, दूसरी ट्रायंगल लेते हैं. लेट अस टेक द ट्रायंगल BCD. In triangle BCD में क्या है बच्चे? Q and R are the midpoints. Q and R are midpoints. Therefore, by midpoint theorem, midpoint theorem से क्या होगा बच्चे हमारे पास? QR parallel to BD. QR parallel to BD and QR equal to half of BD. Fourth, BD. पर जो BD है बच्चे एक डायगोनल है वो AC के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. बट BD इक्वल टू AC. डायगोनल्स of a rectangle are equal. Diagonals of a rectangle are equal. तो इन सबको अगर आप कंबाइन करते हो तो BD किसके इक्वल है? AC आ गया. मतलब QR जो है हाफ ऑफ AC के इक्वल है. पर आगे ऊपर हमने जो पहले प्रूव किया था PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है. इसका मतलब सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल हो गई है. दैट बिकम्स ए रोम्बस. इनको सबको कंबाइन कर देते हैं. कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है. तो इक्वल क्या क्या हो रहा है बच्चे? पी क्यू पैरेलल इक्वल टू तो एस आर दिया था हमने. ओके. अब ये जो क्यू आर भी है किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है. ठीक है. बीडी था तो हाफ ऑफ एसी हो जाएगा एक टर्म से. बीडी इक्वल टू एसी है तो ये किसके? पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गया, इक्वल टू क्यू आर हो गया. ऐसे आप इक्वल टू एस पी पी एस लिख सकते हो. इक्वल सारे ही जो हैं किसके इक्वल है? या तो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है या फिर हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है. और ए सी बी डी दोनों इक्वल ही हैं. क्लियर हो गया. और पैरेललोग्राम के अंदर अगर सारी साइड इक्वल है देन इट बिकम्स ए रोम्बस. देयरफॉर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस. Hence proved. Okay, clear. क्वेश्चन नंबर 4. ABCD जो ट्रेपेजियम गिवन दी हुई है और EF इज पैरेलल टू द लाइन AB गिवन दिया है हमारे पास. क्लियर है. और एक डायगोनल BD जो है EF को O पे इंटरसेक्ट करता है. तो हमने प्रूफ क्या करना है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. क्लियर है. स्टार्ट. ठीक है. तो स्टार्ट करें भाई प्रूफ से. इस ट्रायंगल की बात करते हैं. इन ट्रायंगल ABD. ABD में क्या गिवन दिया बच्चे हमारे पास? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन दिया हुआ है. और ये भी गिवन दिया AB पैरेलल EF. तो हम कह सकते हैं जो है EO पैरेलल टू AF एंड EO पैरेलल टू AB.
रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ई एफ जो है पैरेलल टू ए बी हमें गिवन दी हुई है। तो कन्वर्स क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो ये कहता है कि ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्लियर हो गया। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी की बात करें, हमें ओ तो प्रूव करके हटे अभी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, प्रूव्ड अबव। क्लियर। और ओ एफ पैरेलल डीसी ये कैसे हो सकता है भाई, उसका रीजन लिख देते हैं, आल्सो ओ एफ पैरेलल टू डीसी। रीजन क्या है कि जो हमारी ई एफ लाइन थी वो ए बी के पैरेलल थी, और ए बी हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है डीसी के पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली ई एफ पैरेलल टू डीसी हो गया, तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल टू डीसी होगा। क्लियर है। यहाँ पर भी वही सेम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, एक पैरेललोग्राम गिवन दी है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ए बी एंड डी सी। ये जो लाइंस हैं ए एफ एंड ई सी, ये बी डी डायग्राम को ट्राइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। ओके क्लियर। सबसे पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, वो कर सकते हैं इजिली। कैसे, देखो हमें एक दिया हुआ है, ए बी जो है पैरेलल टू डी सी है एंड ए बी इक्वल डी सी। रीजन आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके क्लियर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और करके भी ए बी का एक पार्ट ए ही है, तो वी कैन से ए पैरेलल एफ सी, ए पैरेलल एफ सी। तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, एंड तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे भाई, इक्वल साइड के। और वी कैन से ए पैरेलल एफ सी, एंड ए बी का हाफ है ए ई, और डी सी का हाफ है एफ सी। रीजन क्या दिया हुआ है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, तभी हाफ इक्वल होंगे। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ गिवन साइड्स। ओके क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वी कैन से देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम हो गई। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, सी डी क्यू की। इन ट्रायंगल सी डी क्यू, इसके अंदर एफ जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है सी डी का, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ओके क्लियर। और पी एफ पैरेलल क्यू सी है, एंड पी एफ जो है पैरेलल टू क्यू सी। क्यों भी, क्योंकि हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो ये ऑपोजिट साइड तो पैरेलल ही होते हैं इस पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल। क्लियर। ब्रीफ में लिख देंगे रीजन। क्लियर। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं जो P है, P is the midpoint of DQ such that DP equal to PQ. Mark it 1. Okay clear. सेम वे हम ट्रायंगल लेंगे अभी ABP. In triangle ABP, E is the midpoint. E is the midpoint of AB
और जो हमारी ई क्यू है पैरेलल टू ए पी है, ई क्यू पैरेलल टू ए पी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थी तो ये साइड इसके पैरेलल है तो ये इसका पोर्शन भी उसके पैरेलल होगा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, converse of midpoint theorem, we can say Q is the midpoint of BP या PB। अगर Q midpoint है BP का तो मतलब PQ इक्वल टू BQ, therefore PQ इक्वल टू BQ। दोनों कंबाइन कर लें भाई, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, we can say dp equal to pq equal to bq। यही प्रूव करना था हमने। therefore af and ec, therefore af and ec trisect the diagonal bd, hence proved। यही हमें प्रूव करना था बच्चे। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that line segment joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral bisect each other। given दिया है quadrilateral है ABCD, PQ RS इसके midpoints हैं। हमने शो करना है जो PR and SQ है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है। एज यूजुअल सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। क्लियर। तो इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints, therefore by midpoint theorem क्या होगा हमारे पास भाई, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मार्केट वन। ठीक, इसका ऑपोजिट ट्रायंगल कौन सी है, ADC। इन ट्रायंगल ADC उसमें कौन से मिड पॉइंट्स हैं, S एंड R। S एंड R आर मिड पॉइंट्स। साइड्स भी लिख सकते हो साथ में, ऑफ साइड्स AD एंड CD। ओके, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, SR पैरेलल टू AC and SR equal to half of AC। Second, from 1 and 2 या combining 1 and 2, combining first and second, PQ पैरेलल AC है, SR पैरेलल AC है, तो PQ पैरेलल टू SR दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है एंड PQ इक्वल टू SR। therefore PQ RS is a parallelogram। रीजन आपको पता है, इन क्वाड्रिलेटरल if opposite sides are equal and parallel then it is a parallelogram। it is a रीजन आपने जरूर लिखना बेटा हर एक क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। तो हमें ये भी पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। we know diagonals of a parallelogram bisect each other। ओके क्लियर। तो ये जो हमारे पास है PR और SQ ये डायगोनल्स ही हैं पैरेललोग्राम के, तो वही प्रूव करना है। therefore PR and SQ bisect each other, hence proved। okay clear। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिवन क्या दिए, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल लेट्स सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, C 90 डिग्री पे है। ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। एक मिड पॉइंट ले लिया हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यहाँ से एक लाइन है MD पैरेलल टू BC गिवन दिया हुआ है, और हमें शो क्या करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और सेकंड पार्ट MD जो है इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए AC को, और थर्ड पार्ट CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB।
ओके क्लियर है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी उसमें गिवन दिया एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन दिया हुआ है। अगर एम मिड पॉइंट ए बी का, तो ये भी गिवन दिया हुआ है जो एम डी पैरेलल टू बी सी, आल्सो एम डी पैरेलल टू बी सी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं भाई, D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. Okay, proved first part हो गया भाई। ओके क्लियर, तो मार्क भी कर लेते हैं, हम लोग यूज करेंगे इसको आगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, MD परपेंडिकुलर AC। सेकंड पार्ट में हमें गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी भी, जो MD है पैरेलल टू BC है, MD पैरेलल टू BC गिवन दिया हुआ है, दिस इज गिवन। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो बच्चे हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल C है इसके इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको आप 1 मार्क कर सकते हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल ACB, पर ACB एंगल क्या दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री, बिकॉज एंगल जो C दिया हुआ है गिवन 90 डिग्री है। अगर एंगल 190 डिग्री है, ये रीजन क्यों एंगल इक्वल है बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 जो है 90 डिग्री है। अगर एंगल 190 डिग्री आ रहा है तो वी कैन से MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सेकंड पार्ट, देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, CM और MA। CM और MA प्रूव करने के लिए हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM, CD इक्वल टू AD, क्योंकि हमने मिड पॉइंट प्रूव किया है, CD इक्वल टू AD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, हमने प्रूव किया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके क्लियर। एंगल 1 इसको एंगल 2 मार्क कर ले, ये दोनों एंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दो रीजन क्या भी परपेंडिकुलर प्रूव किया था, MD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। MD तो कॉमन है, MD इक्वल टू MD। एंगल 2 पहले लिख लेना बच्चे, सिमेट्री होनी चाहिए, MD इक्वल टू MD कॉमन। Therefore, by SAS congruent rule, triangle CDM is congruent to triangle ADM. तो by CPCT क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू MA, therefore CM इक्वल टू MA by CPCT। ओके, पर हमें तो पता है M मिड पॉइंट है, तो MA किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB, इसको आगे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है। इन दोनों को अगर आप कंबाइनिंग करते हैं, कंबाइनिंग अबव, वी कैन से CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB, hence proved, and very important question। ओके क्लियर। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।